यह गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हारमोनियम बजाना नहीं सीख पा रहे हैं। प्यारे साथियों, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत रियाज करते हैं, उसके बावजूद भी हमें हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो पर गाना उतारना नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में हमसे कहाँ गलती हो रही है, इस चीज़ को जानना, इस चीज़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नहीं तो क्या होता है, कितना दिन तक हम रियाज करेंगे फालतू का। अगर हमें प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम निराश हो जाते हैं। हाँ, डिमोटिवेट होकर हम छोड़ देते हैं ना, अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं। तो कहाँ हम लोग गलती करते हैं उस चीज़ को जानेंगे। ठीक, जिस गलती की वजह से हम हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो नहीं सीख पाते। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पे वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें बगैर किसी देरी का जानते हैं कि कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से हम हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो पर गाना नहीं उतार पा रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं देखा हूं यह चीज़, चूँकि मैं इतने दिन से अपने बच्चों को सिखा रहा हूं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मुझे एक चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ कि सबसे बड़ी गलती क्या है। सबसे बड़ी गलती अगर आप कर रहे हैं तो वो है गाना दिमाग में न बैठाना। समझिएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ अभी आपको समझाऊंगा। गाने को दिमाग में ना बैठाना, हाँ, इसकी वजह से आप हारमोनियम पर गाना नहीं उतार पा रहे हैं। देखें क्या है, लोग कहते हैं कि सुर की पहचान, सुर की समझ, हाँ, सुर की पहचान, सुर की समझ। गाना उतारना क्या है गुलशन जी? गाना उतारना का मतलब यह है कि जो सुर सुनाई दे रहा है उस सुर को यहां देखिए, पकड़िए कि उस सुर से कहां सुर मिल रहा है। कोई आवाज सुनाई दे रही तो वो आवाज यहां कहां पर है। हाँ, ऐसे एक आवाज, दो आवाज, तीन आवाज, चार आवाज को हम एक साथ जब जल्दी से पकड़ लेते हैं या प्रेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? गाना बन जाता है। ऐसा है ना? तो गाना बजाना ये हुआ। तो क्या है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, समझिएगा एग्जाम्पल से, हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कि हम कहीं से भी हैं और हमें दिल्ली जाना है। ठीक, लाल किला जाना है, दिल्ली लाल किला हमें जाना है। ठीक, और ये क्या हो गया? लाल किला हो गया और ये हो गया आपका मकान। ठीक है, ये लाल किला हो गया और ये हो गया आपका मकान। हाँ, और आपको जाना कहाँ है अपने मकान से? दिल्ली लाल किला, दिल्ली लाल किला जाना है। लेकिन आपको पता नहीं है कि किधर है ना, आपको पता नहीं है कि किधर हमें जाना है। तो ये मकान आपका है, ये लाल किला दिल्ली का हो गया। तो हो सकता है कि यहां से आप चलना स्टार्ट करें तो इधर भी आ सकते हैं। रियल चीज है। एग्जाम्पल से पहले समझिए, फिर मैं बताऊंगा कि इसका गाने से क्या संबंध है। गुलशन जी, यहां से स्टार्ट किए तो आप उल्टा भी जा सकते हैं, तो क्या पहुंच पाएंगे? यहां नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है आप इधर भी चले जाएं, हाँ, नहीं पहुंचेंगे ना। या हो सकता है आप इधर आए लेकिन आपने लाल किला देखा नहीं है तो ऐसे चले जाएं आगे। क्यों? भले इधर ही जा रहे हैं लेकिन आपने इसे आइडेंटिफाई नहीं किया है, पहले से देखा नहीं है, तो हो सकता है आप यहां से, हाँ, और हो सकता है कि आप यहां चले जाएं, ऐसे चले जाएं। हाँ, हो सकता है ना, क्योंकि आपने इसे देखा नहीं है कि किधर है वो। ठीक ना, किधर है वो नहीं जाना है आपने। तो यहां अगर आप, कोई आपको बता दे, हाँ, आपके दिमाग में आ जाए, जान लें, आप समझ लें, आप एक बार देख लें कि मेरा मकान यहाँ है और दिल्ली लाल किले जाने के लिए हमें पहले यहाँ जाना पड़ता है, फिर यहाँ जाना पड़ता है, फिर
यहाँ हमें दिल्ली लाल किला मिल जाता है। हाँ, तो भले इतना घूम कर जाना हुआ लेकिन आप दिल्ली लाल किला पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे? क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसका जो रूट है पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, तो आप बहुत आराम से यहाँ पहुंच जाएंगे। भले इतना घूमना पड़े आपको, लेकिन आप दिल्ली लाल किला आराम से पहुंच सकते हैं। तो इसका संबंध ये है, ये बताने का मतलब कि जब आप जो गाना उतारना चाह रहे हैं, जो गाना आप उतारना चाह रहे हैं अपने हारमोनियम पर, जब आप उसे सुनेंगे, गाने को आप सुनेंगे, तो उस गाने का ऐसे रूट आपके दिमाग में तैयार हो जाता है। समझिएगा बात को गुलशन जी, ऐसे उस गाने का रूट हमारे दिमाग में तैयार हो जाता है जब हम कोई गाना सुनते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, जैसे सुना सुना, समझिए बात को, सुना सुना, क्या है, मान लीजिए कि ये मेन बिंदु है जहां सु है, पहला सु आपका ना, फिर सुना किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ ना, ये इधर ना, देखें इधर, सुना सुना, फिर नीचे से फिर ऊपर जाएगा ना, मतलब यहां गया, फिर नीचे आया, फिर इतना चला गया ना, हाँ 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 हाँ। तो यह एक रूट आपके दिमाग में, जब गाना आप सुनेंगे ध्यान से, आपके दिमाग में गाना बैठा रहेगा, तो इस तरीके से वो रूट बना लेता है। देखें, संगीत सीखना सिर्फ हाथ का और गले का काम नहीं है, दिमाग का बहुत बड़ा इसमें रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जब हम गाने को सुनते हैं, कोई भी संगीत अब जब सुनते हैं हम, तो सबसे पहले उसकी जो लिरिक्स है, जो गाने की लाइन है, वो हमारे दिमाग में चढ़ती है। कहाँ? हमारे यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में। समझ रहे हैं? जहाँ कोई चीज आकर बैठता है जो लाइफ टाइम हमें भूलने नहीं देता, यहाँ आकर बैठ जाता है। तो गाने वगैरह हमारे कहाँ बैठते हैं? यहाँ आके बैठते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ना कि यहाँ नहीं बैठते, यहाँ बैठते हैं। जो जहाँ ऐसी जगह बैठते हैं कि कभी आप उसे मिटा नहीं सकते, तो यहाँ बैठते हैं। तो सबसे पहले लिरिक्स हमारे यहाँ बैठती है, हमारे दिमाग में। उसके बाद क्या बैठता है? गाने का उतार चढ़ाव, यानी कि गाने की कंपोजिशन। तो जब हम गाने को बड़े ध्यान से सुनते हैं कई बार, तो ये जो कंपोजिशन है, जो उतार चढ़ाव है, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, एकदम बैठ जाता है। ठीक? और जब बैठ जाता है, समझिए, जब बैठ गया है क्या, कि दिल्ली कैसे जाना है, मीना बेटा, जब बैठ गया है चीज की दिल्ली कैसे जाना है, तो आप बहुत आराम से जा सकेंगे। क्योंकि आप कहीं भी, मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, अगर इधर चल दिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इधर तो वो चीज नहीं दिख रहा है जो चीज दिल्ली जाने के रास्ते में दिखता है। जो नदी मिलती थी, जो पुल मिलता था, जो शहर मिलता था, वो तो इधर दिख नहीं रहा। इसका मतलब है कि मैं इधर गलत जा रहा हूं। उसी तरीके से ये भी है, गाने का भी है। जब आप गाना सुने रहेंगे, गाना आपके दिमाग में बैठा रहेगा, और जब आप चलना स्टार्ट करेंगे, तो जब मान लीजिए गाना ऊपर जा रहा है और आप मान लीजिए नीचे गए, तो आपको चूंकि वो दिमाग में बैठा हुआ है, दिमाग में बैठा हुआ है, और आप जब जैसे ही गलत रूट पकड़े आप, तो आपको लगेगा यार ऐसा तो वो था ही नहीं। क्या है, यहाँ आपका दिमाग ना आपकी बड़ी हेल्प करेगा। यहाँ आपका दिमाग जो है आपकी बड़ी हेल्प करेगा, क्या करने में? आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में सही गलत। जैसे कि गुरुजी हम कहीं जाते हैं तो हमें कोई निशानी पता चल जाता है, जैसे हम कहीं जाते हैं तो कुछ चिन्ह रहता है ना, कुछ निशानी रहती है, जिससे हम जान जाते हैं कि हम यहाँ पहुंचे हैं, ये सही है, सही जा रहे हैं। उसी तरीके से जब ये बैठा रहेगा आपके दिमाग में, गाना जब बैठा रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जब बजाएंगे सुर, तो आपको पता चलेगा कि ये सुर वैसे ही सुनाई दे रहा है जैसा कि हमारे दिमाग में बैठा है। समझ पा रहे हैं? तो जैसे ही आप उल्टा चलना स्टार्ट करेंगे, वो आपको संकेत देना चालू कर देगा, क्योंकि यहाँ उसकी एक मेमोराइज हो गया है, एक रूट ऐसे बना लिया है। ठीक? जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कर ले रहे हैं,
सुना। तो ये देखें, हमें मालूम है कि जहां से स्टार्ट होगा ऊपर जा रहा है ना। हाँ हाँ, क्यों मालूम है? क्योंकि इस गाने को हमने कई बार सुना है, कई बार हमने सुना है, समझा है अच्छे से, इसलिए हमें मालूम है कि गाना पहले नीचे से ऊपर जा रहा है ना। सुना ना, सुना, तो ऊपर जाएंगे। अगर हम सोना सोना हैं? गलत बता रहा है ना, वो मजा नहीं आ रहा है। और हम ऊपर जाए तो सोना, थोड़ा सा लग रहा है कि इधर ही जाएगा ना। अब देखें, सोना लग रहा है एकदम जम गया ना। ये क्यों जम गया? क्योंकि आपके यहाँ दिमाग में बैठा है कौन सा सुर? ये सुर, ये दोनों सुर बैठे हैं। भले आप गाना बजाना नहीं जान रहे हैं, लेकिन सुने हैं ना, तो सुनने से आपके दिमाग में यहाँ बैठे हैं। ठीक, तो सोना, फिर सुना, और जो दूसरा सुना है वो बताइए, उतना ही हाइट जाएगा कि थोड़ा कम रहेगा? कम रहेगा ना। तो देखें, सोना सोना, मिल गया। अगर इसे हम चेंज कर दें, सोना सोना, नहीं जम रहा है ना, गड़बड़ लग रहा है ना। एक चीज है, समझ पा रहे हैं? एक चीज है कि पहले आप गाने को बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े गौर से सुनिए, बहुत बार सुनिए। जरूरी ये नहीं कि बहुत बार सुनिए, जितना भी बार सुनिए ध्यान से सुनिए, उसका जो चढ़ाव उतार है उसको समझिए। तो क्या करेगा ना, आपके दिमाग में वो रास्ता बना देगा, आपके घर से दिल्ली जाने वाला रास्ता, यानी कि गाना कैसा है कैसा नहीं, वो एक रूट बना देगा। ठीक, चूंकि हमें पता है कि अगर ये सा है, हाँ, तो रे कहाँ होगा? ऊपर की ओर ना। ये सा है तो रे आपका हो जाएगा यहाँ। गा कहाँ होगा? और ऊपर। माँ कहाँ होगा? पा कहाँ होगा? और मंद सप्तक की नी कहाँ होगी? सा से नीचे ना, ये यहाँ हो जाएगी मंद सप्तक की नी। धा कहाँ होगा मंद सप्तक का? और नीचे हो जाएगा ना, ये यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना ये सारा चीज? तो आप ये सुनिश्चित हैं कि मान लीजिए इसे हम मेन बिंदु मान रहे हैं, ठीक, इसे हम मेन बिंदु मान रहे हैं, तो इतना आप सुनिश्चित हैं कि कहीं से भी मेन बिंदु मानेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है? सा हो जाता है। हाँ, सा हो जाता है। और देखेंगे कि हमारा जो गाना है क्या रूट बना रहा है। हाँ, ऊपर अगर बना रहा तो इन सुरों पर जाएगा, और नीचे बना रहा है तो इन सुरों पर जाएगा। पक्का ना? जैसे कब से आए हैं तेरे दूल्हे राजा, तो सिर्फ इतना पकड़ेंगे, कब से। हाँ, कब से, हाँ, बताइए क्या बना रहा है रूट ये? हाँ, ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो ये मान लीजिए कि सा है, तो गाना किधर बता रहा है? ऊपर जाएगा ना। एकदम सुनिश्चित है कि ये रूट बना रहा है, ए वाला रूट बना रहा है। सुनिश्चित है ना? हाँ हाँ, तो किधर आप जाएंगे? क्यों ऊपर जाएंगे? क्योंकि जो गाने का रूट है वो हमें संकेत कर रहा है कि बेटा तुम्हें ऊपर जाना होगा। हाँ हाँ हाँ, इसलिए कि ऊपर कहने का मतलब है कि जब सा से हम स्टार्ट करते हैं, सा रे गा मा पा, तो ऊपर जाना पड़ता है हमें ना, और सानी धा पा मा करते हैं तो नीचे जाना पड़ता है। तो ये गाना भी बता रहा है कि ऊपर हमें कब से ना, तो देखें, कब से, हाँ, कब से मिला, ऐसे। ठीक, अब देखें ये क्या हम समझे? ये समझे कि हमें गाने को पहले अपने दिमाग में ले लेना है, ले लेना है। हाँ, जैसे हम कोई भी हमारा रिश्तेदार, हमारे घर का सदस्य, हमारा दोस्त
मान लीजिए कोई हमारा रिश्तेदार ही है, ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, और उसकी आवाज़ हम कभी ना सुने हों, हाँ, उसकी आवाज़ हम कभी ना सुने हों, और वो आकर हमारे दरवाजे पे आके बाहर से अगर हमें बुलाए, तो क्या हम उसकी आवाज़ पहचान जाएंगे कि वो फला रिश्तेदार हमारा है? हैं? जब हम सुने ही नहीं हैं तो कहाँ पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे ना। हाँ, अगर ऐसा कोई आदमी जो हमारा रिश्तेदार भी ना हो, हमारा दोस्त भी ना हो, हमारे घर का भी ना हो, लेकिन हम उसकी आवाज़ कई बार सुने हों और वो आकर हमारे दरवाजे पर आवाज़ दे, तो पहचान जाएंगे? नहीं पहचानेंगे? हाँ, क्यों पहचान जाएंगे? क्योंकि हमने उसकी आवाज़ को कई बार सुना है, तो वो क्या है, उसकी आवाज़ हमारे दिमाग में बैठी हुई है। समझ पा रहे हैं? उसकी आवाज़ हमारे दिमाग में बैठी हुई है। तो जैसे ही वो आवाज़ दिया बाहर से, हमारे कान में होती हुई आवाज़ हमारे दिमाग में पहुंची, तो हमारा दिमाग बोल दिया, अरे हाँ, दीपक भाई आवाज़ दे रहे हैं, कमलेश भाई खड़े हैं, संगीता बुला रही हैं। क्यों सोनम बेटा ना? जैसे कोई बाहर बुलाता है आपको और उसको आप देखते भी नहीं है, उसकी आवाज़ पहचान जाते हैं ना? पहचान जाते हैं ना? जैसे बाहर से अभी आपको कोमल आवाज़ दें, तो पहचान जाएंगी कि कोमल बुला रही है ना? हाँ, तो वही बात है। ठीक, तो यहाँ आप देखें किसका कमाल दिखा, वो दिमाग में रहने का, जो मैटर है वो आपके दिमाग में रहने का। नहीं बता दिया ना, कितना भी खास रिश्तेदार है आपका, उसकी आवाज़ आप या चेहरा भी नहीं देखे हैं, हाँ, भले आपका खास रिश्तेदार हो, अगर चेहरा नहीं देखे हैं तो नहीं पहचान पाएंगे, जब तक कि वो आपके दिमाग में चढ़ेगा नहीं, उसकी आवाज़ और चेहरा नहीं पहचान पाएंगे ना। तो ये मेन है बेटा। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले गाने को बड़े ध्यान से सुनना है, ताकि उसका चित्र आपके दिमाग में बैठ जाए। यकीन मानिए, पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, गाना आपको समझ आने लगेगा। समझ पा रहे हैं? गाना बजाना आपको समझ आने लगेगा अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो। ठीक, तो ये समझ में आया आपको? चलें अगला देखते हैं। अगली जो हम गलती करते हैं, अभी एक हमारे स्टूडेंट, हालांकि इस पर मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हूं पहले से, लेकिन एक स्टूडेंट कल ही बात कर रहे थे, और कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। तो उन्होंने ये कहा कि गुरुजी, हम कोई भी सुर जब बजाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि इसकी आवाज़ ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है कि कम है। तो आप सुर को भी समझने की कोशिश करें। जब आप सुरों का उतार चढ़ाव समझे रहेंगे, तभी आप गाने का उतार चढ़ाव समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत गाना आपके दिमाग में बैठा है और सुरों का उतार चढ़ाव आपको मालूम नहीं है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे गाने का उतार चढ़ाव आप समझे इस मेरे एग्जाम्पल से, उसी तरीके से आपको सुरों का भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव क्या रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, ताकि उसे आराम से आप समझ पाएं। 1 मिनट के लिए रोकिए वीडियो जरा, तो रोकना है। और वही स्टूडेंट क्या कह रहे थे कि गुरुजी, मुझे तो आपका वीडियो देखकर पता चला कि कोई भी गाना खोजते समय हमें सभी सुरों पर खोजना चाहिए। समझ पा रहे हैं? उन्हीं ने बताया कि गुरुजी, ये आपके वीडियो से हमें पता चला कि किसी भी गाने को खोजते समय सभी सुरों को देखना चाहिए। नहीं, हम क्या करते हैं, हम जब नए नए सीख रहे होते हैं ना, तो बस ऐसा है तो सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, मा, पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी, इन्हीं सुरों पर हम खोजना चालू करते हैं। सिर्फ 0.05% गाने शुद्ध सुरों पर हैं बस। समझ पा रहे हैं? हमें हर एक सुर को, 12 सुर हैं हमारे सप्तक में, 12 सुरों पर ट्राई करना चाहिए। और जो ये मैं विधि बताया पहले वाली, गाना अगर आपके दिमाग में है तो वो आपको वहां ऐसे हरी बत्ती इंडिकेट करने लगेगा
कि ये है, ये है, ये है, इसे ले लीजिए। समझ पा रहे हैं? वहां आपको इंडिकेट करने लगेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये सही है। तो यहां हमने क्या देखा? दो गलतियां ना, दो गलतियां। पहली क्या थी कि हम गाने को अच्छे से बैठाते नहीं दिमाग में और लगते हैं ढूंढने, है ना? कहाँ मिलेगा भैया, जब आप दिल्ली का रास्ता ही नहीं देखे हैं, कैसे जा पाएंगे? चले जाएंगे चेन्नई, है ना? चेन्नई चले जाएंगे तो कहाँ, कैसे? अब पूरा पैसा कौड़ी सब वहां खत्म कर दिए, घर भी नहीं आ पाएंगे। घर भी आने में आपको मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तो पहले क्या है, आप पहले सही चीज को पता करिए, मतलब गाने को दिमाग में बैठाइए कि किधर से किधर रूट बना रहा है। पहली गलती ये सुधारिए। और दूसरी गलती क्या कि हर एक सुर पर खोजने की कोशिश करिए। अभी मैं अपने क्लास में ही देखता हूं, जैसे मीना बेटा है, कोई सुर जैसे मैं दे दिया तो ये क्या, इनसे क्या कहाँ गलती होती है? सुर को समझने की कोशिश नहीं करती हैं। पहले सुर को समझिए, उसे उसका वजन देखिए, रूट को पहले समझिए, उसके बाद बजाइए, देखिए मिल जाएगा। जल्दबाजी करेंगे, सुर को समझेंगे नहीं, सुर को सुनेंगे नहीं, आप बजा नहीं सकते। एक कहावत है ना कि पहले कान सेन बनिए। समझ पा रहे हैं ना? पहले कान सेन बनिए, फिर तानसेन बनिए। तो पहले सुनना बहुत जरूरी है। एक हमारे यहाँ कहावत है इधर कि पहले सुनो फिर गुनो। समझ पा रहे हैं? पहले सुनो फिर गुनो, और देखिए आपको 100% सफलता मिल जाएगी। ठीक प्यारे साथियों, तो उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ये गलतियां आप करने से बचेंगे ताकि आप जल्द हारमोनियम कीबोर्ड सीख पाएं, आप निराश ना हो। इसलिए मैं इस तरीके का रिसर्च करता रहता हूं कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, आपसे चूक कहाँ हो रही है। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता, क्योंकि अपना ऑफलाइन और ऑनलाइन का क्लास प्रभु की कृपा से अच्छा चल रहा है, तो वहीं से मुझे अनुभव होता है, एक्सपीरियंस आता है कि बच्चों के द्वारा गलतियां कहाँ हो रही हैं, और उन्हीं गलतियों को आपसे शेयर करता हूं। ठीक, तो मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।